नमस्कार। आज की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम का कंप्लीट स्मार्ट। जितनी भी शब्द बनने लायक है बोट एंड स्ट्रीम का, या जितने भी तरह का सवाल आपको देखने को मिलता है बोट एंड स्ट्रीम का, वो सवाल का भी प्रैक्टिस हम कराएंगे और हम आपको कंसेप्ट भी देंगे। पहले कुछ देर हम लोग थ्योरी कर लेते हैं, कंसेप्ट ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग 15 सवाल बोट एंड स्ट्रीम पे 15 सवाल करेंगे। वैरायटी का सवाल देखने को मिलेगा, तो आप आराम से इत्मीनान से पेन पेपर ले लीजिए और ले करके बैठ जाइए। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, बोट एंड स्ट्रीम में यदि मोस्ट इंपोर्टेंट बात कहें तो सबसे पहले होती है कि शांत जल में नाव की चाल। यानी यदि नाव खड़ी हो, नदी खड़ी हो, मतलब नदी चल नहीं रही हो, नदी बह नहीं रही हो, तो ऐसी स्थिति में हम लोग कहते हैं शांत जल में नाव की चाल। मतलब वहां पर जल का कोई भी स्पीड नहीं रहेगी, केवल और केवल किसकी स्पीड रहेगी? नाव की स्पीड। तो शांत जल में नाव की चाल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बी से। शांत जल में नाव की चाल, ये देखिए नाव ये बूढ़ा भाई साहब चला रहे हैं और ये पानी आपका स्थिर है। तो शांत जल में यदि नाव चलेगी तो उस चाल को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बी से। और शांत धारा के दिशा में चाल क्या होगा, जरा से समझिएगा। और यहां पर देखिए धारा की चाल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से। यदि स्थिर पानी में नाव चल रही है तो वहां पर स्पीड को हम लोग बोट की चाल को बी बोलेंगे। और यदि धारा बह रही है, धारा यदि रनिंग में है, तो धारा की चाल को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे डब्ल्यू से। बस दो तीन बातें आपको समझना है और पूरी कंसेप्ट आपको दो ही बात पे आ जाता है। यदि धारा के दिशा में चाल देखा जाए, धारा के दिशा में चाल का मतलब हो गया कि जिधर नाव चल रही है उधर ही धारा भी बह रही है। जिधर नाव चले उधर ही धारा भी चले। तो वैसी स्थिति में धारा के दिशा में जो चाल हो जाता है वो हो जाता है बी प्लस डब्ल्यू, यानी बोट प्लस वाटर, है ना। एक बार फिर से, यदि जिस तरफ नाव चले उसी तरफ धारा भी चले, जिस तरफ नाव चले उसी तरफ धारा भी चले, तो ऐसी स्थिति में हम लोग बोलते हैं धारा के दिशा में चाल। और धारा के दिशा में चाल बराबर होता है बी प्लस डब्ल्यू। जस्ट इसका अपोजिट समझिए, यह है धारा के विपरीत दिशा में चाल। मतलब धारा इस तरफ में चल रही है, बोट उस तरफ से आ रही है। ध्यान से देखिएगा, देखिए ये बोट इस तरफ में आ रही है और धारा इस तरफ जा रही है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग बोलते हैं धारा के विपरीत दिशा में। और धारा के विपरीत दिशा में चाल की बारी आएगा तो वो चाल हो जाता है बी माइनस डब्ल्यू, यानी बोट माइनस वाटर। बहुत खूबसूरत कंसेप्ट होती है। दो तीन बातें केवल आप याद रखिए। यदि कोई नाव शांत जल में चल रही है, जल नहीं चल रही है, धारा नहीं बह रही है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग चाल को बोलते हैं केवल और केवल बी। और केवल धारा की चाल को, वाटर की स्पीड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू। यदि कोई नाव धारा के दिशा में चलती, धारा के साथ चलती है, तो वैसी में हम लोग चाल बोलते हैं बी डब्ल्यू। और धारा के विपरीत दिशा में चलती है, धारा के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो चाल हो जाता है बी माइनस डब्ल्यू। यहां तक क्लियर है कंसेप्ट? आगे बढ़ते हैं। यदि ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो टाइप है, जो हम आपके सामने नोट करके ला दिए हैं भाई, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, यदि बी प्लस डब्ल्यू और बी माइनस डब्ल्यू मालूम, मतलब धारा के दिशा में चाल, ये हो गया धारा के दिशा में चाल, दिशा में चाल। और ये हो गए आपके धारा के विपरीत दिशा में चाल, ये हो गए धारा के विपरीत दिशा में चाल, दिशा में चाल। यदि धारा के दिशा में चाल और धारा के विपरीत दिशा में चाल दिया रहे, मालूम हो, गिवन हो, तो ऐसी स्थिति में जो बोट की चाल होता है वो दोनों के जोड़ के आधा, दोनों के जोड़कर कौची बाबू आधा। और वाटर की जो स्पीड होता है वो दोनों को घटाकर आधा कर दीजिए। कहने का मतलब
क्या हुआ जरा सा गौर करिए, हम आपको समझाते हैं। यहां से कहने का मतलब ये हो गया कि यदि आपके सामने दिया हो बाबू कि b प्लस डब्ल्यू का मान बराबर 12 है और b माइनस डब्ल्यू का मान बराबर 4 है, यानी यदि b प्लस डब्ल्यू धारा की दिशा में चाल और b माइनस डब्ल्यू धारा के अपोजिट दिशा में चाल, यदि ये दो चीज मालूम हो, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। वैसी स्थिति में जो बोट की चाल होगा ना, वो दोनों के जोड़ के आधा, तो 12 4 16 और 16 के आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। और डब्लू की चाल कितना हो जाएगा, तो डब्लू की चाल हो जाएगा दोनों के घटा कर आधा, घटाएंगे तो 8 और 8 के आधा करेंगे तो 4, यानी जो बोट की चाल था वो 8 था और धारा की चाल कितना था 4 था। ये बहुत पूछा जाने वाला टाइप है। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत आपको? b प्लस डब्ल्यू और b माइनस डब्ल्यू मालूम हो तो ऐसी स्थिति में दोनों के जोड़ के आधा करेंगे तो बोट की चाल और दोनों के घटाकर आधा करेंगे तो वाटर की चाल आ जाएगा। और यदि हम थोड़ा सा आपको एक लाइन में सारा चीज समझाने का प्रयास करूं, एक लाइन में हम आपको सारा चीज समझा दूं, तो पहला बात, शांत जल में बोट की चाल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं b से। शांत जल में बोट की चाल को b से, धारा की चाल को w से। यदि धारा के दिशा में नाव चल रही हो, ये बोट हो गई और ये वाटर हो गई, तो इसको बोलते हैं समान दिशा में धारा के साथ, धारा के साथ। तो धारा के साथ चाल बराबर होता है b प्लस डब्ल्यू। यदि धारा इस तरफ चले और नाव इस तरफ से आए बाबू, ये हो गया बोट और ये हो गया वाटर, तो इसको बोलते हैं विपरीत में चाल। धारा के साथ नहीं, धारा के विपरीत में चाल। रिवीजन केवल कर रहे हैं, विपरीत में चाल, और विपरीत में चाल हो जाता है b माइनस कोची डब्ल्यू बाबू। क्लियर है? ये दो बातें केवल आप याद रखिए। बात नंबर तीसरा यह है कि यदि b प्लस डब्ल्यू का मान यदि m है और b माइनस डब्ल्यू का मान n है, तो ऐसी स्थिति में b का जो मान होगा वो m प्लस n बाई 2 हो जाएगा और w का जो मान होगा वो b माइनस m माइनस n बटे 2 हो जाएगा। क्लियर है? तो इतना कंसेप्ट आपको याद रखनी है। बाकी कंसेप्ट जब सवाल हम लोग बनाएंगे, हर टाइप के सवाल को हम आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। 15 सवाल है, इत्मीनान से आप 15 सवाल यदि आप कर लिए तो 100% हम आपको गारंटी लेते हैं कि यही सवाल आपके एग्जाम में ज्यादातर रिपीट कर जाती है। न्यूमेरिकल केवल और केवल चेंज हो जाती है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। सवाल नंबर 1 क्या कहता है, जरा सा गौर करिएगा कि एक तैराक धारा के साथ 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। धारा के साथ चल रही है, इसका मतलब b प्लस डब्ल्यू बराबर स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। वही नाव धारा के विपरीत में 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। विपरीत में चाल का मतलब हो गया b माइनस डब्ल्यू, और वो कितना है बाबू 4। तो सवाल कहता है कि स्थिर जल में तैराक की चाल ज्ञात करे, कितना होगा। तैराक की चाल का मतलब हो गया बोट की चाल आपको निकालना है बाबू। अभी हम आपको समझा कर लाए कि यदि b प्लस डब्ल्यू और b माइनस डब्ल्यू मालूम हो तो ऐसी स्थिति में बोट की चाल होगा दोनों के जोड़ के आधा। तो 20 से 4 24, 24 के आधा हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर, और 12 किलोमीटर पर आवर है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है कंसेप्ट? कभी भी यदि ऐसी स्थिति में वाटर की चाल पूछता तो दोनों के घटा के आधा करते, तो 20 में से 4 घटता तो 16, और 16 के आधा कितना भाई 8 हो जाता। क्लियर है कंसेप्ट? दूसरा सवाल पे आइए। सवाल कहता है कि एक नाव धारा के साथ 29 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है और धारा के विरुद्ध 13 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, तो पानी की चाल ज्ञात करे, कितना होगा। ध्यान से देखिए, धारा के साथ का मतलब b प्लस डब्ल्यू का मान है 29 किलोमीटर पर आवर और धारा के विरुद्ध 13 किलोमीटर पर आवर है, यानी b माइनस डब्ल्यू का जो मान है वो 13 किलोमीटर पर आवर है। यहां भी वही कंसेप्ट हो गई कि b प्लस डब्ल्यू और b माइनस डब्ल्यू मालूम हो तो वाटर की स्पीड हो जाएगा दोनों के घटा करके आधा। तो यहाँ वाटर की स्पीड बराबर, दोनों को घटाइएगा तो 16 आएगा और 16 के आधा करेंगे तो 8 किलोमीटर पर आवर सवाल का आंसर बन के तैयार। ये चूंकि b प्लस डब्ल्यू और b माइनस डब्ल्यू मालूम हो, डायरेक्ट मालूम हो, तो हम लोग ऐसा कंसेप्ट लगा करके सवाल का आंसर ला रहे होंगे। लेकिन इसी कंसेप्ट में थोड़ा सा जब सवाल का लेवल बढ़ाना रहता है तो थोड़ा सा डाटा चेंज करता है। अब ध्यान से देखिए सवाल को कि एक तैराक
धारा के साथ 48 किलोमीटर 4 घंटा में तय करना। सवाल को ध्यान से पढ़िए कि एक तैराक धारा के साथ, तो धारा के साथ जो चाल तो B प्लस डब्ल्यू ही होनी है, धारा के साथ है तो चाल B प्लस डब्ल्यू ही होनी है। लेकिन यहां पर चाल डायरेक्ट ना दे करके चाल इनडायरेक्ट में दिया है कि 48 किलोमीटर दूरी कवर करने में 4 घंटा का समय लगा है, तो दूरी बटे समय कर देंगे तो चाल कितना हो जाएगा बाबू 12, यानी B प्लस डब्ल्यू का मान कितना था 12 किलोमीटर पर आवर। देखिए पिछले जो 2 सवाल हम लोगों ने किया उस सवाल में यह था कि डायरेक्ट B प्लस डब्ल्यू का मान और B माइनस डब्ल्यू का मान दे रहा था, लेकिन अभी जो सवाल बन रहा है ना इसमें डायरेक्ट ना दे करके पहले दूरी और समय दिया, चाल आपको खुद से निकालना पड़ा और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय बाबू। इन कहता है कि 72 किलोमीटर दूरी धारा के विरुद्ध 18 घंटा में ट्रेवल करता है। जैसे लिखा है बाबू कि धारा के विरुद्ध, धारा के विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में चाल हो जाएगा B माइनस डब्ल्यू, और 72 किलोमीटर दूरी जाने में 18 घंटा, तो 18 से जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 4, दूरी बटे समय बाबू चाल आ जाएगा 4। 3 से सवाल वही हो गई, B प्लस डब्ल्यू बराबर 12 और B माइनस डब्ल्यू का मान 4। ऐसी स्थिति में कभी भी बोट की चाल निकालना हो तो दोनों के जोड़ के आधा कर दीजिए, तो 12 4 16 के आधा 8 हो जाएगा, और वाटर की चाल पूछता है तो दोनों के घटा करके आधा कर दीजिए, घटाएंगे तो 8 और 8 के आधा कितना हो जाएगा 4। सवाल पूछा है तैराक की चाल ज्ञात करें कितना हो जाएगा, तो तैराक की चाल 8 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी नंबर। क्लियर है कंसेप्ट? बहुत खूबसूरत सवाल होती है और होती बहुत आसान है, बहुत खूबसूरत सवाल होती, लेकिन होती बहुत आसान है, बशर्ते आप कोशिश करिए खुद से सवाल को पढ़ करके स्टेप लेने का। क्लियर है बाबू? सवाल आइए नेक्स्ट। एक तैराक धारा के साथ 27 किलोमीटर दूरी जाने में 3 घंटा का समय लेता है। धारा के साथ गया है तो स्पीड रहा होगा B प्लस डब्ल्यू, लेकिन 27 किलोमीटर में 3 घंटा है, इसका मतलब 3 9 27, B प्लस डब्ल्यू का मान कितना है 9 किलोमीटर पर आवर। धारा के विरुद्ध 12 किलोमीटर दूरी जाने में समान समय लेता है, समान समय का मतलब हो गया 3 घंटा, लेकिन कैसे? धारा के विरुद्ध बाबू, तो विरुद्ध हो जाता है B माइनस डब्ल्यू। यदि 12 किलोमीटर जाने में 3 घंटा लेता है तो 3 से 12 को काटेंगे तो आ जाएगा 4, यानी B माइनस डब्ल्यू का मान कितना था 4 किलोमीटर पर आवर था। तो B प्लस डब्ल्यू और B माइनस डब्ल्यू मालूम है, तो ऐसी स्थिति में जो वाटर की स्पीड होगा, यहां पूछा भी है पानी की गति कितना होगा, तो वाटर का स्पीड दोनों के घटा करके आधा करिए, तो 9 में से 4 घटा 5, 5 के आधा करेंगे तो 2.5 हो जाएगा, यानी 2.5 किलोमीटर पर आवर। 2.5 ऑप्शन नंबर ए सुधार कर लेनी है। 9 में से 4 जाएगा तो 5 और 5 के आधा हो जाएगा 2.5 किलोमीटर पर आवर। सवाल का उत्तर बनके तैयार। यानी इस टाइप में आपको 2 टाइप का सवाल देखने को मिलेगा। कभी कभी आपके पास बोट और वाटर का धारा के दिशा में चाल देगा, मतलब B प्लस डब्ल्यू दे देगा। कभी कभी डायरेक्ट ना दे करके दूरी और समय का जिक्र कर रहा है, जैसे अभी जो 2 सवाल बनाए, तो दूरी और समय का जब जिक्र करेगा तो वहां पर हम लोग चाल खुद से निकाल करके चल सकते हैं। क्लियर है? यानी पहली तरह का सवाल कंसेप्ट हम आपको क्लियर कर दिए। दूसरी कंसेप्ट, दूसरी तरह का सवाल कैसा देखने को मिलेगा, आइए सवाल को देखते हैं। सवाल कहता है कि धारा के साथ एक नाविक की चाल 32 किलोमीटर पर आवर है, जबकि धारा की चाल 5 है, तो धारा के विरुद्ध वाली नाविक की चाल ज्ञात करें कितना होगा। सुनिएगा, धारा के साथ नाविक की चाल 32 किलोमीटर पर आवर है। धारा के साथ का मतलब हो गया B प्लस डब्ल्यू, और दिया है भाई 32 किलोमीटर पर आवर। जबकि सवाल में कहता है कि धारा की चाल जो है ना वो 5 है। धारा की चाल यदि 5 है तो वाटर के जगह 5 रखेंगे तो बोट की चाल इजिली आ जाएगा, और बोट की चाल 32 में से 5 घट के कितना हो जाएगा 27 किलोमीटर पर आवर। यानी जो शांत जल में नाव की जो चाल है वो स्थिर जल में कितना है भाई 27 किलोमीटर पर आवर। लेकिन सवाल कहता है कि बताएं धारा के विरुद्ध में नाविक की चाल क्या होगा। धारा के विरुद्ध में चाल हो जाता है B माइनस डब्ल्यू, यही हमसे पूछा है, और बोट के मान 27 है, वाटर का मान यदि 5 है, वाटर का मान 5 है बाबू, और 27 में से 5 घटाएंगे
तो 22 किलोमीटर पर आवर सवाल का उत्तर बन रहा होगा, जो कि सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो रहा होगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए सवाल, देखिए बहुत अच्छे अच्छे सवाल आते हैं, छोटे छोटे, ज्यादा लंबा सवाल नहीं होती, लेकिन होती बड़ा जबरदस्त है। एक तैराक धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से तैर सकता है। बाबू, एक तैराक धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में का मतलब हो गया बी माइनस डब्ल्यू, 40 किलोमीटर पर आवर था। एक तैराक धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, यानी बी माइनस डब्ल्यू का मान 40 है। फिर कहता है कि यदि शांत जल में तैराक की चाल 48 है। बाबू, शांत जल में तैराक की चाल का मतलब हो गया बी, और बी का मान कितना है? 48 किलोमीटर पर आवर। तो बी के मान जब आप 48 रखिएगा तो डब्ल्यू का मान तैयार हो जाएगा। डब्ल्यू उधर जाकर प्लस में तो 40 आके घटेगा, तो 8 किलोमीटर पर आवर सवाल का वाटर की स्पीड हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। लेकिन सवाल ये नहीं कहा है कि वाटर की स्पीड ज्ञात करिए, सवाल कहता है कि वही तैराक धारा के साथ कितना चाल से तैर सकता। धारा के साथ, तो धारा के साथ बोल रहा है तो स्पीड होगा बी प्लस डब्ल्यू, और बोट की चाल कितना दिया रखा बाबू? 48, और डब्ल्यू के स्पीड कितना है भाई? डब्ल्यू की स्पीड हमारे पास अभी निकल करके आई है 8, तो 48 और 8 कितना हो जाएगा? 56 किलोमीटर पर आवर सवाल का उत्तर बनेगा, जो कि सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है? ये सवाल लगता है 2022 DHSL में पूछी गई थी, है ना? बहुत अच्छे सवाल थे। नेक्स्ट आइए मैम, सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कहता है कि एक नाव की शांत जल में गति 18 किलोमीटर पर आवर है, यानी बोट की जो चाल है वो 18 किलोमीटर पर आवर है, जबकि धारा की गति 6 किलोमीटर पर आवर है, यानी जो वाटर की स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर आवर है। सवाल कहता है कि ऊर्ध्व प्रवाह में 90 किलोमीटर और अनुप्रवाह में समान दूरी ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा, वो आपको बताना है। पहले आप सवाल को बहुत अच्छे ढंग से समझ लीजिए कि शांत जल में नाव की 18 किलोमीटर पर आवर है और धारा की जो चाल है वो 6 किलोमीटर पर आवर है। सवाल कहता है कि 90 किलोमीटर धारा के विपरीत में गए और 90 किलोमीटर धारा के साथ वापस आ गए, तो टोटल कितना समय आपको लगेगा। आप छोटी सी बात समझिए कि आपको 90 किलोमीटर दूरी जाना भी है और 90 किलोमीटर दूरी आना भी है, रिटर्न भी होना है, और बताना है कि कितना समय लगेगा, और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। लेकिन जाना है विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में चाल हो जाता है बी माइनस डब्ल्यू, यानी 18 माइनस 6 करेंगे तो 12 किलोमीटर पर आवर बनेगी। ये हो गया बाबू बी माइनस डब्ल्यू। तो दूरी अब बट्टे विपरीत दिशा में चाल, तो दूरी बट्टे चाल कर दिए तो समय हो गया। अब वही दूरी को जब हम वापस आएंगे तो वापस आना होगा धारा के साथ। बोल भी दिया है कि वापस आना है डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में चाल हो जाता है बी प्लस डब्ल्यू, यानी 18 और 6 24। ये हो गए क्या? बी प्लस डब्ल्यू। तो दूरी बटे चाल तो समय आ गया, दूरी बटे चाल तो समय आ गया, दोनों जोड़ देंगे तो टोटल समय हमारा निकल जाएगा। अब यहां से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ऐसा करते हैं कि इसको हम 2 से ऊपर नीचे गुना कर दें ताकि यहाँ भी 24 हो जाए। 24 और 24 का एलसीएम 24 हो जाएगा, है ना? 24 और 24 का एलसीएम 24 हो जाएगा, और 90 दूना 180 और 90 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 270, और 3 से काटते हैं तो 3 अठे 24, 3 9 27, 45 दूना 90 और 4 दूना 8, यानी समय लगेगा 45 बटे 4 घंटा, और जो कि सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो रहा होगा। क्लियर है? सवाल बहुत आसान था। 90 किलोमीटर धारा के दिशा में जाएंगे और धारा के विपरीत में वापस आ जाएंगे, फिर 90 किलोमीटर विपरीत दिशा में जाएंगे और धारा के साथ वापस आ जाएंगे। तो धारा के दिशा में जाइएगा तो चाल हो जाएगा बी प्लस डब्ल्यू, और धारा के विपरीत दिशा में जाइएगा तो चाल हो जाएगा बी माइनस डब्ल्यू। बाबू क्लियर है? बहुत अच्छे सवाल था। एक आध सवाल और यदि ऐसा आ जाए तो और बेहतर है। सुनिए, एक तैराक शांत जल में 12.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से नाव चला सकता है। तो शांत जल में इसका मतलब बोट की चाल जो है 12.5 किलोमीटर पर आवर है। एक नदी में धारा की गति 4.5 किलोमीटर पर आवर है, यानी जो वाटर की स्पीड है वो 4.5 किलोमीटर पर आवर है। तो सवाल कहता है कि धारा के दिशा में
51 किलोमीटर दूरी तथा धारा के विपरीत में 72 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ध्यान से देखिए कितना समय लगेगा, आपको निकालना है टाइमिंग। लेकिन सवाल कहता है 51 किलोमीटर धारा के दिशा में जाना है दूरी और 72 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में वापस आ जाना है। बाबू यदि मैं 51 किलोमीटर धारा के दिशा में जाऊं तो धारा के दिशा में चाल हो जाता है B प्लस W, यानी 12 4 16 और 1 17। ये हो गई धारा के दिशा में बाबू B प्लस W। और 72 किलोमीटर दूरी धारा के विपरीत दिशा में चलना है तो विपरीत दिशा में चाल हो जाता है B माइनस W, यानी 12 में से 4 घटेगा तो 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ये कहलाएगा B माइनस W। दूरी बटे चाल समय, दूरी बटे चाल समय दोनों जोड़ देंगे तो टोटल समय आ जाएगा 8 9 72 और 17 या 51। आंसर 9 और 3 12 घंटा। सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो रहा है। क्लियर है बाबू, कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है। मैंने हर टाइप का हम दो सवाल आपके सामने लाने का प्रयास किया है ना। अब इसी बीच में आपको करनी क्या है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। जितनी भी सवाल हम आपको दिए हैं ना उसको 15 सवाल को कम से कम 3-4 बार आप बना लीजिए, ताकि बोट एंड स्ट्रीम का जितनी भी कंसेप्ट है इस सवाल में या फिर इस वीडियो में, पूरी कंसेप्ट को आपके माइंड में जो है ना एकदम फिट हो जानी चाहिए। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट सवाल पर जाने से पहले एक शायरी हम आपको सुनाते चलते हैं। कहा गया है कि गनीमत तुम्हारी चुकाएं कैसे, ये जो प्यार हो गया है तुमसे अब इसे बुलाएं कैसे। गनीमत तुम्हारी चुकाएं कैसे, ये जो प्यार हो गया है तुमसे अब इसे बुलाएं कैसे। यूं तो अफसाने रोज मिलते हैं, यूं तो अफसाने रोज मिलते हैं, लेकिन मुकद्दर पर जो नाम लिखा तेरा उसे मिटाएंगे। एक बार मुकद्दर पर नाम लिख दिए तो उसको मिटाना किसी भी हालत में नहीं है, पाना है। और उसको पाने के लिए सबसे पहले आपको नौकरी पाना है। ठीक है बाबू, आइए सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 9 पे कहता है कि एक नाव स्थिर जल में 19 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल सकता है और धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है, तो नाव 88 किलोमीटर धारा के दिशा में और 24 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाने में कुल कितना समय लगाएगा। सवाल सेम ही है। सवाल कहता है कि स्थिर जल में नाव की चाल 19 किलोमीटर पर आवर है, यानी बोट की जो चाल है वो 19 किलोमीटर पर आवर है और धारा की चाल 3 किलोमीटर, यानी वाटर की जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आवर है। सवाल कहता है कि 88 किलोमीटर दूरी धारा के दिशा में, 88 किलोमीटर दूरी जाना है धारा के दिशा में और 24 किलोमीटर दूरी जाना है धारा के विपरीत दिशा में। बाबू यदि 88 किलोमीटर दूरी धारा के दिशा में जाते हैं तो दिशा में चाल हो जाता 19 और 3 22 और 24 किलोमीटर धारा के विपरीत जाते हैं तो विपरीत में चाल हो जाता है B माइनस W, यानी 19 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 16 और दोनों मिला के कितना समय लगा है वही हमको बताना है। 22 चौके 88 4 हो गए, 8 दूना 16 और 8 3 24, 2 चौके 8 8 और 3 11/2 घंटा और 11/2 का मतलब 5.5 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन? बी नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब मतलब जितनी भी कंसेप्ट आएगी ना वो रिपीटेड आएगी। सवाल का कैटेगरी चेंज करेगा लेकिन सवाल का कंसेप्ट चेंज नहीं करेगा। देखिए सवाल क्या कहता है कि एक नाव धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने की तुलना में दुगुना समय लेती है। अगर पानी की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है तो नाव की चाल ज्ञात करें कितना होगा। बहुत अच्छा सवाल है, आप आराम से समझिए। सवाल कहता है कि धारा के विरुद्ध जाने में, धारा के विरुद्ध का मतलब हो गया इधर से रहेगा बोट और इधर से रहेगा स्ट्रीम। ये हो गया स्ट्रीम बाबू, या फिर वाटर बोलो, वाटर। धारा के साथ जाने में, तो धारा के साथ वाला केस में ऐसा हो जाएगा बोट एंड वाटर। ये बोट हो गई और ये आपका वाटर हो गई। सवाल कहता है कि धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने से दुगुना समय लेता है, यानी इसका वाला समय यदि 1 घंटा लगेगा तो इसका वाला समय लग जाएगा 2 घंटा का। सवाल फिर से सुनिए। सवाल कहता है कि एक निश्चित दूरी तक जाने में धारा के विपरीत में और धारा के साथ जाने के तुलना में दुगुना समय लगता है। तो साथ वाला में यदि 1 घंटा लगेगा तो विपरीत वाला में 2 घंटा लगेगा। एक सर्टेन डिस्टेंस को
कवर करने में, यानी यहाँ पर डिस्टेंस जो है ना वो कांस्टेंट बन रही है। तो सवाल में दिया है कि वाटर की चाल बाबू 3 है। वाटर की चाल कितना है? 3 है। वाटर बराबर 3 हम लिख करके चलते हैं। तो आपको बताना है कि नाव की चाल क्या होगा, बोट की चाल आपको निकालना है। आप एक बात सुनिए, छोटी सी बात समझिए कि यदि बोट है और ये वाटर है तो धारा के दिशा में चाल हो जाएगा b+3 बाबू, और धारा के विपरीत में चाल हो जाएगा b-3 बाबू, है ना। ये हो गई धारा के दिशा में चाल और ये हो गई धारा के विपरीत दिशा में चाल। तो धारा के दिशा में ही चाल है और धारा के दिशा में ही समय है, तो चाल और गुने समय कर देंगे तो ये बन जाएगा एक प्रकार का दूरी। चाल गुने समय कर देंगे तो ये बन जाएगा एक प्रकार का दूरी। धारा के विपरीत दिशा में ही चाल है और धारा के विपरीत दिशा में ही समय है 2 घंटा, तो चाल और गुने समय कर देंगे तो ये बन जाएगा एक प्रकार का दूरी। लेकिन जो दोनों दूरी है ना वो कांस्टेंट है, यानी दोनों दूरी आपस में बराबर है। सवाल के अकॉर्डिंग धारा के विपरीत में जाने में धारा के साथ जाने के तुलना में दुगुना समय लेता है, मतलब डिस्टेंस को कांस्टेंट बना दे रहा है। तो यहां से दूरी हमने बराबर कर दिया। बराबर करने का फायदा यह हुआ 1 से गुना होगा तो ज्यों का त्यों b+3, 2 से गुना हो जाएगा तो 2b-2 6, यहां से b जाके घटेगा तो b आ जाएगा, -6 इधर आ जाएगा, +6 9, यानी जो बोट की चाल था वो 9 किलोमीटर/आवर हो जाएगी, और जो कि ऑप्शन नंबर कौन बाबू? सी हो जाएगा। क्लियर है? यदि एक सवाल में थोड़ा सा आपको डाउट भी है, हल्का सा कंफ्यूजन भी होती है, तो नेक्स्ट सवाल जब आएगा तो वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। और लगता है कि दोनों सवाल करने के बाद भी क्लियर नहीं हुआ तो वीडियो को रिपीट करके देख लेनी है। लेकिन होती बहुत सवाल आसान है, आराम से समझते चलिए। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। एक आदमी स्थिर जल में 28/3 किलोमीटर/आवर की चाल से नाव चला सकता है, यानी जो बोट की चाल है वो 28 किलोमीटर/आवर है, 28/3 है। नाव चलाता है, उसे धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने से 3 गुना समय लेता है। ध्यान से सुनिए बाबू, धारा के विरुद्ध जाने में, है ना, बोट और ये वाटर है, धारा के साथ जाने के, यानी बोट प्लस धारा के साथ हो गया। तो देखिए यदि विपरीत दिशा में जाएगा और समान दिशा में जाएगा तो इसके कंपैरिजन में 3 गुना समय लगेगा, यानी साथ वाला में 1 घंटा लगेगा तो विपरीत वाला में 3 घंटा लगेगा, ऐसा सवाल में बोला है। एक सवाल कहता है कि धारा के विपरीत दिशा में जाने में धारा के साथ जाने के तुलना में 3 गुना समय लगता है, तो साथ वाला में यदि 1 घंटा लगेगा तो विपरीत वाला में 3 घंटा लगेगा। सवाल आगे कहता है कि पानी की चाल ज्ञात करे कितना होगा, वाटर की चाल आपसे पूछा है। तो बोट की चाल ये दिया है, वाटर आपसे पूछा है, तो धारा के दिशा में चाल हो जाएगा 28/3 + W, और धारा के विपरीत दिशा में चाल हो जाएगा 28/3 - W। बाबू ये विपरीत दिशा में चाल है, विपरीत दिशा में समय 3 घंटा लिया है, तो चाल गुने समय ये दूरी बन गया। ये साथ में चाल है और समय कितना? 1 घंटा, चाल गुने समय दूरी बन गया, दोनों दूरी आपस में क्या हो गया? बराबर हो गई। अब यहां से दूरी जैसी बराबर किए हैं तो आ जाएगा 28/3 + W बराबर 3 से दोनों में गुना होगा तो 3 से 3 कट के बन जाएगा 28, -3 गुना W करेंगे तो 3W। अब ये -3W इधर आके प्लस में हो जाएगा तो W में 3W जोड़ेंगे तो 4W, और ये उधर जाके घट जाएगा तो 28 - 28/3 कैलकुलेट करते हैं तो 4W का जो मान होगा वो LCM 3 हो जाएगा। 28 × 84, 84 में से 28 घटेगा तो 28 दूना 56, कितना होता है 28 × 84 में से 28 घटेगा तो 56 आ जाएगा, और 14 चौका 56 हो जाता है। तो यहाँ से जो वाटर की स्पीड हो जाएगा 14/3 किलोमीटर/आवर हो जाएगा, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर कौन कहलाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर है? तो एक ही टाइप का 2 सवाल था। यदि लगता है थोड़ा सा, हम इसमें मानते हैं कि हल्का सा लगता है ऐसा कि टफ लेवल पे सवाल होती है, लेकिन यदि आप 2 बार देख लें या फिर एक बार में ही आपका क्लियर हो गया है तो दोबारा देखने की भी जरूरत नहीं। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल पे आइए। अभी कुछ और सवाल है हमारे पास कंसेप्चुअल चीज के माध्यम से, सुनिए। कहता है कि एक आदमी 6 किलोमीटर धारा के साथ आने और जाने में 2 घंटा समय लेता है, पानी की चाल 4 किलोमीटर/आवर है, तो नाव की चाल ज्ञात करे कितना होगा। सवाल सुनिए, कहता है कि एक वाटर की स्पीड धारा की स्पीड 4 किलोमीटर/आवर है,
तो 6 किलोमीटर दूरी जाने और वहां से वापस आने में टोटल 2 घंटे का समय लगा है। तो बाबू एक बात सुनो, 6 किलोमीटर धारा के साथ जाएगा और 6 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में लौटेगा, तो धारा के दिशा में चाल हो जाता है B प्लस डब्ल्यू, है ना, और धारा के विपरीत दिशा में चाल हो जाएगा B माइनस डब्ल्यू। ध्यान से देखिएगा, हमारी बातों को ध्यान से सुनिए। इतना दूरी को धारा के साथ चलेगा तो धारा के साथ वाला चाल B प्लस डब्ल्यू, और इतना दूरी को धारा के विपरीत में चलेगा तो चाल B माइनस डब्ल्यू। दूरी बटे चाल समय, दूरी बटे चाल समय, टोटल जो समय लगा है वो कितना घंटा का समय लगा है? 2 घंटा का समय लगा है। यानी ये है इस सवाल का फाइनल इक्वेशन। अब ऐसी सवाल कभी भी आपके सामने आ जाए, आने और जाने के मिलाकर के टाइमिंग दे दे, बोट और वाटर में से कोई एक बोट मालूम हो वाटर निकालना हो, या फिर वाटर मालूम हो बोट निकालना हो, तो वैसी स्थिति में ना ऑप्शन का हेल्प ले लेना है, क्योंकि यदि विदाउट ऑप्शन सॉल्यूशन करने का प्रयास करिएगा ना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने पे टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता है। तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको ऑप्शन का हेल्प ले लेना है कि क्या रखे कि LHS और RHS बराबर हो जाए। तो ऑप्शन नंबर कौन रखते हैं भाई? ऑप्शन नंबर रख देते हैं कितना? यदि मैं 8 रख दूं तो बोट की चाल यदि 8 करते हैं तो आ जाएगा 6 बट्टा 8 4 12, और यहाँ 6 बट्टा 8 में से 4 घटेगा तो 4 आ जाएगा बाबू, हमारे ख्याल से 6 दूना 12 1/2, और 2 दूना 4 और 3 दूना 6, ये हो जाएगा 0.5, है ना, 0.5, और ये हो जाएगा कितना? 3/2 यानी 1.5, जोड़ेंगे तो आ जाएगा पूरा पूरा कितना? 2 घंटा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन? C नंबर सवाल का आंसर। कभी भी इस बात को एकदम माइंड में सेट कर लीजिए कि यदि ऐसा इक्वेशन बन के तैयार होता है बोट एंड स्ट्रीम में ना, तो आप उसको कभी भी सॉल्यूशन मत करिएगा, ऑप्शन का हेल्प ले लीजिएगा। हो सकता है कि शुरुआती फेज में ऑप्शन लेने में आपको परेशानी हो, लेकिन ऑप्शन समझिएगा तो जल्दी तैयार हो जाएगा। क्लियर है? सेम सवाल है, देखिए ध्यान से। एक नाव धारा के विरुद्ध P से Q, धारा के साथ Q से P आने जाने में टोटल 3 घंटा का समय लगा है। यदि Q से P के बीच की दूरी 4 किलोमीटर है और पानी की गति बाबू कितना है? 1 किलोमीटर है, तो नाव की गति शांत जल में ज्ञात करें कितना होगा। ध्यान से सुनिएगा, P और Q के बीच के दूरी दे रखा भाई 4 किलोमीटर दूरी दे रखा है, तो धारा के दिशा में जाएगा और 4 ही किलोमीटर धारा के विपरीत में वापस आ जाएगा। सवाल कहता है कि वाटर की जो स्पीड है वो 1 है। वाटर की स्पीड यदि 1 है तो धारा के दिशा में चाल हो जाएगा B प्लस डब्ल्यू, और इतना ही दूरी को धारा के विपरीत में जाएगा तो B और माइनस डब्ल्यू। दूरी बटे चाल किए तो समय, दूरी बटे चाल किए तो समय, टोटल जो समय लगा है वो कितना घंटा लगा है? 3 घंटा। अब यहां से ऑप्शन कीजिए ताकि LHS और RHS बराबर हो जाए। तो B का मान कौन रख ले भाई? ऑप्शन नंबर ए रखे 3 रख के देखते हैं। 4 बट्टा, यहां पर यदि 3 रखते हैं, 3 बाबू, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 बट्टा 3 में 1 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, आना चाहिए 3, 2 दूना 4 और 4 एकम 4, तो 2 और 1, LHS 3 और RHS भी 3, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सवाल का आंसर हो जाएगा। तो हर टाइप का हम 2-2 सवाल आपके सामने लाने का प्रयास किए हैं। अब अगला सवाल देखिए, बहुत खूबसूरत सवाल है, लेकिन ये सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव होती है, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ती है ज्यादा। कहता है कि एक नाविक 25 किलोमीटर धारा के विरुद्ध और 39 किलोमीटर धारा के साथ जाने में 8 घंटा का समय लेता है। रुकिएगा, 25 किलोमीटर दूरी धारा के विरुद्ध, विरुद्ध का मतलब हो गया B माइनस डब्ल्यू, और 39 किलोमीटर धारा के साथ हो जाएगा B प्लस डब्ल्यू। दूरी बटे चाल तो समय, दूरी बटे चाल तो समय, टोटल जो समय लगा है वो कितना घंटा का लगा है? 8 घंटा का समय लगा है। 25 किलोमीटर धारा के विपरीत में और 39 किलोमीटर धारा के साथ जाने में टोटल जो समय लगा है वो समय लगा है बाबू 8 घंटा। विपरीत वाला में चाल बोलेंगे हम लोग B माइनस डब्ल्यू, और धारा के साथ वाला में चाल बोलेंगे B प्लस डब्ल्यू। एक स्टेटमेंट और है, यदि वही नाव 52 किलोमीटर धारा के साथ, 52 किलोमीटर दूरी धारा के साथ और 30 किलोमीटर धारा के विरुद्ध चलेगा तो चाल B माइनस डब्ल्यू, और धारा के साथ चलेगा तो B प्लस डब्ल्यू।
दूरी बटे चाल समय, दूरी बटे चाल समय, टोटल जो समय लगा है वो ऐसी केस में कितना घंटा लगा है, 10 घंटा का समय लगा है। क्लियर है। अब यहां पर दो इक्वेशन बन करके हमारे सामने तैयार हैं। दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि एक इक्वेशन को बराबर करनी होती है। तो ऐसा करिए कि यहाँ पर समीकरण 1 को गुना कर दीजिए कितना से, 6 से, 25 छक्का 150 होता है, और समीकरण 1 को गुना कर दीजिए कितना से, 5 से। ये हो जाएगा 25 छक्का 150, ये हो जाएगा 39 छक्के कितना हो जाएगा, 6 नवा 53 कि 3 हासिल 5 और 6 थी 18 और 5, 18 और 5 कितना हो जाएगा 23, 233। और यहाँ 8 से गुना होगा 6 में तो 8 छक्के कितना हो जाएगा 48। 5 से गुना करेंगे तो 30 पंचे 150, 52 पंचे 260 होता है 260, और 10 पंचे 50 होता है। यदि मैं दोनों समीकरण को घटा दूं ना बाबू, तो घटाने से ये हो जाएगा कि आपस में कट जाएंगे। कट गए तो यहाँ 233 में से 260 को घटाते हैं तो आ जाएगा माइनस में कितना 27 बट्टा में बी प्लस डब्ल्यू, और बराबर में यहाँ 48 में से 50 घटाते हैं ना, 48 में से 50 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस में 2, और इससे जब ये कट जाएगा तो b प्लस डब्ल्यू का मान इससे ही कट के आ जाएगा 13.5, यानी जो b प्लस डब्ल्यू का मान है वो 13.5 है, 13.5 है। हालांकि पूरा पूरा 13 आना चाहिए, लेकिन 13.7 क्यों आ रहा है, जरा सा रुक जाओ, हमको देख लेने दो बाबू, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई है ना। 25 किलोमीटर दूरी इतना, 39 किलोमीटर दूरी इतना है, 6 से गुना करते हैं, 6 नवा 54, अच्छा 34 आएगा, 6 नवा 54, 34 आएगा तो घट करके हमारे ख्याल से 26 आ जाएगा, और 2 से कटेगा तो 13 पूरा पूरा हो जाएगा 13, यानी जो b प्लस डब्ल्यू है ना, b प्लस डब्ल्यू वो 13 किलोमीटर पर आवर है। यदि मैं b प्लस डब्ल्यू का मान 13 रख दूं कहीं पर, यहां पर 13 रख दू बाबू, इसके जगह पर रख दिए 13, तो 13 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 3, और 8 में से 3 घटेगा तो बन जाएगा 5, और 5 से इसको काटेंगे तो बन जाएगा 5, यानी b माइनस डब्ल्यू का मान बन जाएगा 5, b माइनस डब्ल्यू का मान कितना 5। तो b प्लस डब्ल्यू और b माइनस डब्ल्यू मालूम हो तो बोट की चाल हो जाएगा 13 5 18 के आधा 9, और वाटर की चाल हो जाएगा, दोनों के घटाएंगे तो 8, 8 के आधा हो जाएगा कितना, सॉरी 13 5 18 है ना, 13 में से 5 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 8 के आधा कितना 4। सवाल किसका पूछा था बाबू, बताइए। सवाल में नाव की गति कितना हो जाएगा, तो बोट की चाल 9 किलोमीटर पर आवर हमारा बनेगा चाल। क्लियर है। यानी बोट एंड स्ट्रीम में एक सवाल और है, तो ये सवाल आप बनाइएगा, इसी पर सवाल पे है, जो अभी बनाए हैं उसी के कंसेप्ट पे है, ये सवाल आपको बना करके तैयार करना है। ठीक है। हमारे पास जितनी भी बोट एंड स्ट्रीम का कंसेप्ट थी वो कंसेप्ट भी मैंने समझाने का प्रयास किया, और जितनी कैटेगरीज में सवाल बन सकती थी उतनी कैटेगरीज का सवाल भी हम आपके सामने पहुंचाने का प्रयास किए, और आप अंत तक देखे वीडियो को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपना परिवार का ख्याल रखें, खूब मेहनत करते रहें। यदि किसी भी प्रकार का क्वेरी हो, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, आपको समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, हम आपका समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि ऐसे ही हर टॉपिक का वीडियो हम आपके सामने लेकर के आए। जिस टॉपिक को पढ़ने का आपको इच्छा करे, जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रहा हो, वो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें आप लिख दें, जिस जैसा जरूरत पड़ेगी उसी का वीडियो हम आपके सामने अवेलेबल करा देंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।